हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको। ये देखिए, रात का से वीडियो बनाना स्टार्ट करा था मैंने। रात के खाने से स्टार्ट करा था। रात के खाने में मैंने वही चटनी चावल बनाए थे, बच्चों का फेवरेट। जैसे चटनी मैं बनाती हूँ उस तरह से ही मैंने चटनी बनाई थी। इसी तरह से चटनी अच्छी लगती है चावलों के साथ खाने के लिए। तो मैंने सारी पहले चटनी को पीस दिया था, उसके बाद छोंक दिया था और फिर भोग निकाल दिया था। यहाँ पे चटनी चावल का ही मैंने भोग निकाला था और गरम गरम चावल बना लिए थे। और ये गरम गरम ही चटनी चावल अच्छे लगते हैं, तो भोग निकाल दिया था मैंने। माही भोग लगा देगी। फिर उसके बाद मैंने सब बच्चों को भी दे दिया था खाने के लिए। भोग लगने के बाद तो सब बच्चों ने अच्छे से शौक़ से खा लिया था, क्योंकि सब्ज़ी खाने का किसी का मन नहीं था और ना खिचड़ी तहारी खाने का मन था। और ये सुबह का वक्त हो गया है, सुबह हो चुकी है। यहाँ जैक्सन पलंग में लेट गया मेरे से पहले ही आके। हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको। देखिए मेरा चेहरा कितना ख़राब लग रहा है। बीच में सही हो गया था, फिर अजीब सा लग रहा है। धूप में बैठे बैठे हो गया। मुझे लग रहा है धूप में ज़्यादा बैठती हूँ ना मैं, तो इसलिए चेहरा मेरा थोड़ा सा कहीं से काला कहीं से गोरा लग रहा है। और बाल भी मेरे देखिए सफ़ेद होने लगे हैं। 1 महीना पहले डाई कराई थी, फिर डाई करनी पड़ेगी। संजना दीदी से करवाऊंगी, बालों में मेहंदी लगवाऊंगी, डाई मतलब। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं देखिए कहीं जाने की प्लानिंग बना रही हूँ। आप लोग मुझे बताना कि मैं कहाँ जाने की प्लानिंग कर रही हूँ, कहाँ जाने के लिए कह रही हूँ। देखती हूँ आप लोग अंदाज़ा लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि मैं कहाँ जाने की प्लानिंग बना रही हूँ। उसकी तैयारी चल रही है, मतलब प्लानिंग चल रही है अभी तो। यहाँ पे मैंने थोड़े से कपड़े अपने पैकिंग कर लिए हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने बच्चों के पैक करे हैं, सिया माही के ही पैक करे हैं। अभी मेरे पैकिंग करने से रह गए हैं और मैंने कहा अभी धीरे धीरे पैकिंग शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी सामान रखना पड़ता है। और फिर संजना दीदी काम पे नहीं आई है, तो मैंने सारे बर्तन धो दिए थे अपने, क्योंकि आज ये कढ़ाई नहीं आई, खाली करी है मैंने। 2 दिन से ख़राब है, तो 2 फ्राई करे थे बच्चों के लिए, कह के गई हैं। और पीने का पानी भी अपने यहाँ पे मैंने भर दिया था किचन में। मैंने सारी साफ कर दी थी। आलू यहाँ चढ़ाने के लिए रख दिए हैं मैंने गैस पे। ये बर्तन धोए थे मैंने, उबालने के लिए 1 टब भर के बर्तन हो रहे थे। और ये देखिए पूरा एक मतलब टोकरा मैंने बर्तन धोए। ये बर्तन तो पहले के थे। और यहाँ बाहर झाड़ू तो मैंने सुबह उठते ही लगा दिया था पूरे सारा से लेके पूरे बरामदे में बाहर। देखिए पूरा साफ पड़ा है, कुछ भी कूड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे पता था सुबह उठते ही झाड़ू लगा दी थी। क्योंकि दीदी ने कल ही मैसेज कर दिया था कि मैं 2 दिन काम पे नहीं आऊँगी, दीदी 2 दिन काम पे नहीं आएगी। और आज हवा कल के मुकाबले थोड़ा कम है। और देखिए मैंने अचार बनाया था मूली का और मिर्ची का, वो भी मैंने धूप में रख दिया है डब्बे को। और यहाँ पे देखिए मैंने सब्जी वाले भैया आए थे, तो मैंने उनसे मिर्ची ले ली थी आधा किलो। ये अचार वाली मिर्ची है लाल, और मूली ले ली थी, क्योंकि नोनू मुझे कह के गई थी कि मेरे लिए मूली का अचार बना लेना। और अभी मैं मूली का अचार वगैरह सब उसके लिए बना के रख दूँगी और मिर्ची का अचार भी डाल दूँगी। यहाँ पे मूली छीलने के लिए मैं टप ले आई हूँ, और इसी में मैं मूलियों को काट के और अच्छी तरह से इसी टप में धो दूँगी। बड़े टप में धो दूँगी तो अच्छी तरह से धुल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं मूली काटने के लिए बैठ गई हूँ। मैं सारे मूली के पत्तों को पहले अलग कर दूँगी और देखूँगी अगर मूली के पत्तों की भुर्जी बनाऊंगी तो देख लूँगी, अगर मन करेगा। अभी तक तो कोई विचार नहीं है बनाने का, लेकिन अभी देखती हूँ क्या करती हूँ, या बनाती हूँ कि या नहीं बनाती हूँ। क्योंकि ये सिया माही तो खाते नहीं है, नोनू खाती थी या मैं खाती हूँ। नोनू तो पीजी चली गई, अब केवल मैं ही हूँ। तो देखूँगी बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी। अकेले का तो मन नहीं करता बनाने का, तो मैं देखती हूँ क्या करूँगी। और यहाँ पे मैंने अपनी सारी मूलियों को छील दिया था अच्छी तरह से, और इनको अब मैं जैसे मूली के अचार का लंबा लंबा काट लूँगी यहाँ पे। और यहाँ मैंने ये मूली के पत्ते रख दिए हैं, तो आज मैं मूली की भुर्जी नहीं बनाऊँगी। और मेरे पे ये थोड़ी सी गाजर भी रखी थी, मैंने सब्जी के लिए ली थी ये मैंने, पर मैं इसको अचार में ही डाल रही हूँ। इनको भी मैंने अच्छी तरह से छील के काट लिया था और इनको अच्छी तरह से धो लिया था, और इनमें मैंने नमक भी मिला दिया था और धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। मिर्चियों को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, और मैंने एक चादर में
मूली और गाजर को अच्छी तरह से सुखा लिया था और मिर्ची को भी सुखा लिया था। और देखिए जैसे ही मैंने ये मूली का अचार बनाने की आज तैयारी करी, सोच रही थी, तो ये बादल सा लग गया है। बादल धीरे धीरे मतलब लग रहा है, ऐसे मौसम थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है। हल्की हल्की धूप हो गई, सुबह तक तो तेज़ थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे बादल आ रहे हैं। और मैंने यहाँ पे सारा मसाला भी ले आई थी जो मुझे अचार में डालना था, उसको भी मैं अच्छी तरह से सुखा दूँगी। और यहाँ पे देखिए मूली और मिर्ची अच्छी तरह से धूप लग गई थी, तो इनको फिर मैंने उठा के इसमें एक झबिया में भर लिया था, मिर्ची को दूसरे में भर लिया था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो अचार का मसाला है उसको मैं फ्राई कर रही थी हल्का सा, जब तक खुशबू नहीं आ जाती। फिर मैंने गैस बंद करके मिक्सी में डाल लिया था। ठंडा होने के बाद इसमें मैंने हल्दी डाली थी और ये पिसी हुई मिर्ची डाली थी और हींग डाला था इसमें मैंने थोड़ा सा। और साबुत धनिया तो मैंने इसमें डाला ही था, साबुत धनिया नहीं डाला था मैंने इसमें। और मैंने करीब थोड़ा सा इसमें काला नमक डाला था और थोड़ा सा सादा नमक डाला था, और दोनों नमकों को डाला था। काला नमक डालने से टेस्ट आ जाता है। फिर मैंने इसको बारीक करके पीस लिया था। और फिर जो ये मिर्ची हैं इनके मैंने ऊपर जो मिर्ची के डंठल रहते हैं मैंने सबको काट दिया था। और फिर एक बड़ी प्लेट में मैंने पिसा हुआ मसाला ले लिया था और इसमें सरसों का तेल और थोड़ा एक पूरा नींबू डाल दिया था और इनको मिला लिया था तेल में। फिर मैंने मिर्ची में भरना स्टार्ट कर दिया था। मैंने मिर्ची में थोड़ा सा मसाला दबा दबा के और ऊपर तक भरा है। और फिर इसको एक साफ डब्बे में मैंने भर लिया था सारा मिर्ची का अचार। जब ये सारा मैंने डब्बे में भर लिया था तो मैंने इसके ऊपर डब्बे के तेल भी डाल दिया था। और इधर मैंने मूली का अचार को भी डब्बे में भर लिया था। इसमें मेरे पहले ही मूली का अचार था जो ख़त्म हो गया था।